जब आप फिजिकल क्लासेस नहीं लोगे तो आप किस तरह से जो है वो अपनी पढ़ाई को बरकरार रखोगे। असाइनमेंट्स उठा के दे देना, ऑनलाइन क्लासेस रख लेना। ऑनलाइन क्लासेस भी वो जो हो ही नहीं रही है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या गारंटी है कि हम अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। हम अपने टीचर से उस तरह का हमारा कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा, हम उनसे उस तरह की रहनुमाई हासिल नहीं कर सकेंगे, तो हम किस तरह से अपने पेपर्स की तैयारी। इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ देने की क्या ज़रूरत थी। तो ऑनलाइन क्लासेस है ना, मेरे ख्याल से तो वो होनी नहीं चाहिए। अगर होती भी है तो उसका कोई फायदा ही नहीं। बस सूरत हाल के पेश नज़र आपने बंद किया तो सबसे पहले आप मार्केट्स बंद करें। ये 31 मार्च को ओपन होंगी यूनिवर्सिटीज़, तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो आपके एग्जाम रख देंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ना, उन्होंने कुछ पढ़ा है ना, अपना कोई काम किया है, तो किस तरह से पेपर्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम यू टॉक के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैंस और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं युसरा शाहिद और माम इसान, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मीडिया की स्टूडेंट्स भी हैं। पंजाब हुकूमत ने और बाकी सिंध हुकूमत और KP हुकूमत ने भी मुल्क और ख़ित्ते की मजबूरी सूरत हाल के पेश नज़र 31 मार्च तक तलीमी इदारों को बंद कर दिया है। इससे स्टूडेंट्स की जो तालीम है इस पर क्या असरात आते हैं, इन स्टूडेंट से बात करते हैं। जिससे मुझे ये बताइए कि बिल्कुल इस तरह अचानक तलीमी इदारों की बंदिश हो जाना, इससे तालीम पर कितना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में और आगे कॉलेजेस के भी इम्तहानात थे वो भी मुलतवी हो गए हैं, या वो कह रहे हैं कि जो क्लासेस तो ऑनलाइन होंगी, जो लेकिन जो इम्तहानात है वो छुट्टियों के बाद होंगे। तो कितने असरात आते हैं तालीम पर? असरात तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जाहिर सी बात है। जब आप फिजिकल क्लासेस नहीं लोगे तो आप किस तरह से जो है वो अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकोगे। अब एज अ मीडिया स्टूडेंट हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाँ जी, जो हमने जाके फील्ड में काम करना होता है। अब ठीक जब है। यूनिवर्सिटी बंद है तो हम किस तरह से जाके वो प्रोजेक्ट्स करेंगे। असाइनमेंट्स उठा के दे देना, ऑनलाइन क्लासेस रख लेना। ऑनलाइन क्लासेस भी वो जो हो ही नहीं रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में क्या गारंटी है कि हम अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, जब हम अपने टीचर से उस तरह का हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, हम उनसे उस तरह की रहनुमाई हासिल नहीं कर सकेंगे, तो हम किस तरह से अपने पेपर्स की तैयारी अच्छा, करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि ऑनलाइन मोड्स पे हम चले जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो आपकी क्लासेस नहीं हो रही? ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, जबकि अच्छा। कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस की बजाय उन्होंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं, और असाइनमेंट्स पेपर काले करने से तो आप जाके पेपर नहीं ना दे सकते हो। फिर अगर आपका ख्याल है कि आप बच्चों को असाइनमेंट्स दे दो, टीचर्स का तो वही है कि बस उन्होंने आपको असाइनमेंट्स दे दी हैं और आपने बस पेपर काले करते रहने और उनको उठा उठा के भेजते वैसे भी रहना। आजकल असाइनमेंट्स तो बहुत से टूल्स आ गए हैं जिससे जो है AI से हो स्टूडेंट्स जाती है, जाहिर सी बात है। इससे आप खुद देखिए शुएब, कैसे पढ़ाई मुमकिन है जब वो आपको असाइनमेंट देंगे। और बच्चे तो आपको पता है, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं, वही हमने करना है। AI से हमने जो है वो लेना है डाटा मटेरियल, उसको कॉपी पेस्ट करना है और उनको भेज देना। ना हमें पता होगा कि उसमें लिखा क्या गया है। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो भी जी। जाएं तो हमारे बच्चों ने कौन सा पढ़ लेना है। अक्सर बच्चे इसी तरह करते हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही हो तो वो बस क्लास लेके साइड पे रख देते हैं और खुद सो जाते हैं या कोई काम कर लेते हैं। तो फायदा किसी को भी नहीं है। अच्छा, लोग या ना ज़्यादातर जब हम पढ़ते थे कोरोना का दौर आया या उसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हुआ, तो उसमें ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते ही नहीं हैं, और ऐसे ही बहुत है, कम नहीं टीचर्स होते लेते, हैं जो नहीं ऑनलाइन लेते। क्लासेस लेते और हैं। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेते ही नहीं, मैंने बताया तो है। वो उसकी बजाय जो है कहते हैं आप असाइनमेंट्स कर लें या प्रोजेक्ट्स दे दें। अब जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट है, उसका एक प्रोजेक्ट है। अब उसकी डेडलाइन थी आज की, जो जी। हमने आज यूनिवर्सिटी जाके काम करना था, तो उन्होंने हमें ऑफ कर दिया और उसकी सबमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी, और एक्सटेंड भी की तो फ्राइडे की। अगर आपको सूरत हाल के पेश नज़र या जिस वजह से भी आपने जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बंद की हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए करते। इतनी ज़्यादा छुट्टियां देने की क्या ज़रूरत थी। और फिर अब जैसे ही ये 31 मार्च को ओपन होंगी यूनिवर्सिटीज़, तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो आपके एग्जाम्स रख देंगे। तो फिर जब पूरा महीना बच्चे घर में रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ना, उन्होंने कुछ पढ़ा है ना, अपना कोई काम किया है, तो किस तरह से पेपर्स देंगे। अच्छा माम, मुझे आप ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस, हम तो लाहौर में बैठे हैं तो इधर तो फिर भी मैनेज हो सकता है, एक्सेस भी होती है, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में उनके हॉस्टल्स भी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बंद हो जाते हैं जब क्लासेस नहीं होती। तो क्या हर बंदे के लिए जो है वो इतनी फैसिलिटी होती है कि नहीं, ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर सके या दे बहुत सके? ज़्यादा मुश्किल होता है। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उससे, और हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं है कि यह इंटरनेट हो। अक्सर लोगों के पास सिर्फ व्हाट्सएप भी होता है, ओनली पैकेज उसी का होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की रसाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वही बात ना, अगर वो ले भी लें तो, लेकिन जो टीचर है ना वो ऑनलाइन सही तरह समझा नहीं सकता और ना बच्चा समझ सकता है। तो हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खास तौर पे जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, मेरे ख्याल से तो वो होनी नहीं चाहिए, और अगर होती भी है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वसाइल नहीं है ना बहुत से लोगों के पास। अब जैसे कि फ़ोन तो चलो ठीक है, हर एक के पास है, लेकिन फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जा सकती हैं। फ़ोन से लैपटॉप तो हर स्टूडेंट के पास नहीं है। लैपटॉप नहीं, हर स्टूडेंट के पास नहीं है, और जिनको उन्होंने दिया हुआ है उनका म्यार भी माशाल्लाह है, क्या कह सकते हैं उस बारे में हम। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत से इम्तहानात भी थे यूनिवर्सिटीज़ में,
अभी मेरे ख्याल में फाइनल मिड इम्तिहानात हो रहे थे, उसके बाद कॉलेजेस के भी इम्तिहानात हैं नेक्स्ट महीने। तो क्या जब क्लासेस नहीं होंगी और एक महीना तकरीबन 20-25 दिन जब यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, तो उसके बाद जब फ़ौरन पेपर होंगे तो क्लासेस के बगैर पेपर्स की तैयारी और वो पेपर्स नहीं हो कैसे आपको सकता, लगता है? जाहिर सी बात है। अब वही तो। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिसर्च करनी है, थीसिस करनी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं। जब वो ये सब जाके यूनिवर्सिटी करना है, घर बैठे तो ये सब नहीं हो सकता। जब वो ये सब जाके नहीं करेंगे तो पेपर में वो क्या लिख कर आएंगे, ठीक। कहाँ से तैयारी करेंगे? और जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऑनलाइन क्लास में अक्सर ऐसे होता है, जैसे कि एक तो आपने बात किया इंटरनेट इश्यूज होते हैं जी। बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपको अक्सर ऐसा होता है, मैं बहुत दफ़ा ऑनलाइन क्लास ले चुकी हूँ, टीचर की समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या बात कर रहे हैं। ऑनलाइन ठीक। क्लासेस में ये सबसे बड़ा मसला है। एक तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, और फिर कभी आपका नेट चला गया है, कभी लाइट नहीं है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। और टीचर्स बाद में ऐड भी नहीं करते, और अगर सबसे हम बड़ी बात क्लास ये छोड़ भी दें कि माहौल नहीं होता घर का वो पढ़ाई हाँ, वाला, बिल्कुल ऐसे। जैसा हमें क्लासरूम में माहौल मिलता है एक पढ़ाई वाला, वो नहीं है। वही तो। और यूनिवर्सिटी में जो है वो एक कंपटीशन होता है कि मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से मुकाबला है। घर में जब हमारे पास वो माहौल ही नहीं, तो हम किस तरह पेपर की तैयारी करेंगे? अच्छा और मैम, पीछे शोर भी आ रहा होता है क्लासेस के, तो भी टीचर्स को वो भी मसला होता अच्छा है। ऑनलाइन क्लासेस में जो क्लास टाइमिंग का इशू है वो नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर होता है, इत्तेफाक बहुत नहीं होता ज़्यादा कि होता है। इस टाइम क्लास ली जाए, कुछ होता स्टूडेंट्स है। को हर होता है बंदा कि अवेलेबल नहीं होता वही तो, उस हर टाइम। बंदा अवेलेबल नहीं होता। कुछ को होता है कि दोपहर में हो, आफ्टरनून में हो, कुछ कहते हैं कि रात को, कुछ कहते हैं सुबह को। और ये टीचर्स की भी इसमें थोड़ी सी है कि ये, अगर आपने कभी ऑनलाइन क्लास लिया, आपने देखा होगा 11 बजे क्लास का टाइम है, तो टीचर्स जो है वो कभी 11:30 आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं। फिर उनको ये भी तो ख्याल रखना चाहिए कि हर बच्चा हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता। जो आपकी क्लास का टाइम है आप उस टाइम पे क्लास लो। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत से टीचर्स हैं जो हमारी क्लास 12 बजे हो रही होती है, तो वो शाम को कभी 7 बजे ले रहे होते हैं क्लास, कभी 6 बजे ले रहे होते हैं। अब शाम को 7 और 6 बजे कौन सा स्टूडेंट अवेलेबल अक्सर होगा? हमारी कुरान की क्लास वैसी है, यूसरा तुम्हें पता ही है, जो हमारे कुरान के टीचर हैं, क्लास उन्होंने लेनी अगर 4-5 बजे की टाइमिंग है तो उन्होंने लेनी 8 बजे या 9 बजे। ये तो कोई तरीका ना हुआ, हर बच्चा अवेलेबल हो ही नहीं सकता उस टाइम। अच्छा जब यूनिवर्सिटी खुली होती है, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो वहाँ पे जब हम भी पढ़ते थे तो ज़्यादा टीचर जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर, ख़ास तौर पर जो परमानेंट टीचर्स फैकल्टी में आते हैं, वो क्लासेस नहीं लेते। वो आ जाते ऐसे ही हैं, है। दफ्तर में बैठ जाते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन वो क्लास में नहीं जाते। ऐसे ही और होता है। स्टूडेंट जो आते हैं दूर दराज परमानेंट से हैं, लेके। जो विजिट हैं, वो फिर भी आ जाते हाँ, हैं, visitor लेकिन आ जो जाते हैं। परमानेंट हैं वो टीचर्स नहीं और अगर आते। और ये permanent हमारे आते साथ भी होता है, हैं- हर सेमेस्टर में होता है। वही अब अगर- जैसे हमारी बहुत सी क्लासेस हैं जो मतलब एक दिन होता है डबल होती है, एक दिन होता है सिंगल होती जी। है। लेकिन अब ऐसे होता है कि टीचर्स ने अपनी जो फैसिलिटीज के लिए ना हमारी एक क्लास जो मंडे वाली होती है उसको कैंसिल कर दिया हुआ है, और वो 3 क्लासेस लेती हैं उसकी जगह वेडनेसडे को। और हम जो इवनिंग वाले हैं, हमारा टाइम था 2 बजे का, हमें बुलाया होता है सुबह 10 बजे। ठीक है। और हम इतनी मतलब मुश्किल से टीचर्स जाते अपनी हैं लेने के फैसिलिटीज लिए। देख रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को तो नहीं देख रहे। 3 क्लासेस ले रहे हैं, एक क्लास छोड़ के आप 3 ट्रिपल क्लासेस साथ ले रहे हैं, और वो भी मॉर्निंग इवनिंग इकट्ठा करके आप क्लासेस ले रहे और हैं। अगर परमानेंट कहाँ टीचर समझ आ भी आएगी जाती है ना, तो students को? फौरन 10 मिनट में अटेंडेंस लगाती हैं और चली जाती हैं। ये नहीं देखते कि जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या कसूर है, देखते ही नहीं है वो। इनके 40 लोगों की जो क्लास की टाइमिंग है उस पर नहीं आ रहा है, एक बंदा जो है जब वो अवेलेबल है तो उस टाइम। अच्छा ये जो अगर हम तलीमी जब इदारे बंदिश हुई है इस पे आएँ, तो हमने देखा कि जो है तकरीबन 160 जो दिन है उसमें आपकी क्लासेस होती हैं। अभी 3 महीनों गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं, फिर सर्दी की छुट्टी होती हैं, वीकली अब तो सैटरडे की भी छुट्टी है, संडे की भी छुट्टी है तलीमी इदारों में, और इस तरह जो है अचानक छुट्टियां भी आ जाती हैं। तो इससे हमने देखा तकरीबन जो 2.5 करोड़ स्टूडेंट है वो अभी भी हमारे स्कूलों से बाहर है पाकिस्तान में। तो इससे आपके जो मार्केटें खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, लेकिन स्कूल बंद है, तो इससे तो हमारे मुस्तकबिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जब बच्चा जो है वो साल में आधे से ज़्यादा दिन स्कूल ही नहीं जाता, तो उसका तलीमी मेयार क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी? जाहिर सी बात है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई रही भी नहीं है वैसे भी। जब आपने ये सब मार्केट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं बंद करनी, जो कि बंद करनी चाहिए। अगर आपको इतना ही सूरत हाल के पेश नजर आपने बंद किया, तो सबसे पहले आप मार्केट्स बंद करें। ऐसे ही। बाजार ये क्यों बंद नहीं करें। आपने बंद किए? आप बच्चों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं? अच्छा मैम, आपको नहीं लगता कि इस पे तनकीद बहुत कम होती है स्टूडेंट्स की, इदारों की बंदिश पे, तलीमी इदारों की बंदिश पे, क्योंकि स्टूडेंट तो खुश हो रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा कि खुश हो तलीमी रहे इदारे हैं, बंद हो गए, शुक्र है, छुट्टियां हो गई छुट्टियां हैं, वालिदैन जो हैं वो भी इस पे कोई खास उनका रिएक्शन नहीं होता कि Reaction नहीं इदारे होता क्यों है। बंद हुए। तो इसी वजह से ये जो है वो किसी भी टाइम आपके 20 दिन छुट्टियां कर दे, महीना छुट्टियां कर दे, तो ये वजह नहीं है कि हम खुद ही खुश रहे होते हैं स्टूडेंट जाहिर सी बात है, जाहिर सी बिल्कुल। यही वजह है, और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमें भी छुट्टियां हुई हैं और मैं इंटरनली बहुत खुश हूँ कि छुट्टियां हो गई हैं। एक तो रोज़े भी हैं ऊपर से, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होता है, और हुकूमत को भी सोचना चाहिए
कि स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, युसरा, यूनिवर्सिटी ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पेपर जो हैं वो पोस्टपोन्ड होंगे, लेकिन हमने देखा कि क्लासेस, आपने भी बताया कि क्लासेस नहीं हो रही नहीं हो रही। क्लासेस। और अगर हम यूनिवर्सिटी से हटकर बाकी तालीमी इदारों की बात करें तो उसमें भी पेपर्स हो रहे थे। अभी मैट्रिक के इम्तिहान हैं, फिर इंटरमीडिएट के हैं, बोर्ड के यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्जाम्स तो उन्होंने शेड्यूल के मुताबिक Extend कर लेने दिए। का कहा है, ठीक वो है। उन्होंने कैंसिल नहीं और किया। ये जो सेमेस्टर के इम्तिहानात हो रहे थे वो उन्होंने कर दिए हैं, वो नहीं होंगे, वो जब हमारी यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी उसके बाद होंगे। तो हमारे इससे भी थे, ईद से पहले एग्जाम्स थे, वो हम्म। उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के बाद होंगे। अच्छा, इससे जो इतनी ज़्यादा छुट्टियां आ जाती हैं तो इससे जो सेमेस्टर में जो गैप होता है, हमने देखा कि जिसकी डिग्री 21 से 25 की है उसको 26 में मिल रही है, वो 26 वाले को जाहिर सी 27 बात में है। मिल रही है। 27 में मिल यही रही है। वजह है ना, यही वजह, जब आप पूरा पूरा महीना जो है वो यूनिवर्सिटीज बंद कर देंगे तो फिर हम्म। सेमेस्टर गैप तो आएगा। बहुत से बहुत जो हमारे ज़्यादा। स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप पे हैं यूनिवर्सिटी में, इससे उनकी भी जो स्टडी है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो जाहिर सी बात है, उनका एक टाइम पीरियड है, उन्होंने उस टाइम पीरियड में जो है वो अपने उसको कंप्लीट करना है स्टडी को, लेकिन वो नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप पूरा पूरा महीना क्लासेस कैंसिल कर देंगे तो कहाँ से होगा, सेमेस्टर गैप आएगा। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्स थे ईद से पहले, जी। कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, 31 को खुलेगी यूनिवर्सिटीज, उसके बाद वो एग्जाम्स होंगे। अब वो एग्जाम्स हमारे मिड्स के हैं, वो हमारे सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स नहीं हैं। जब मिड्स के होंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड गुजरेगा तो आगे गर्मियों की छुट्टियां दे देंगे। तो फिर सेमेस्टर कहाँ गया? इस सेमेस्टर में हमें पढ़ाया क्या इन्होंने? मुश्किल से हमने 1 माह पढ़ा होगा, और वो भी क्या ही पढ़ा। तो इसमें यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर यही होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें या बाकी जामियात की बात करें तो उसमें एक सेमेस्टर अगर 6 महीने का है तो हो सकता है 4 अगला महीने सेमेस्टर भी। 2 महीने का भी हो सकता है। ऐसा ही और होता है। इस तरह वो जो है वो फिर भी डिग्री जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको एमफिल में एडमिशन के लिए या आगे पीएचडी के एडमिशन के लिए, मास्टर के और एडमिशन कहते के हैं लिए हमारा चाहिए semester- उनका होती है। साल ज़ाया हो रहा है। हाँ जी। उनके साल ज़ाया हो रहे हैं और इसकी वजह यही है कि जो है वो अनकंडीशनली जो है वो अब छुट्टियां भी देखें कर ना, देते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जो लोगों के जिनके फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं। अब जैसे कि हमारा तो अभी 6 सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन लास्ट में जो है वो एक फाइनल आपने प्रोजेक्ट जी, थीसिस या final फाइनल project। प्रोजेक्ट आपने करना होता है। अब जो ऐसे। ये लोग ये पूरा महीना जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाएंगे ही नहीं, वो किस तरह कैसे अपना करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे और projects किस तरह अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे? फिर कहाँ से मिलेगी डिग्री? अगर प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट होता भी नहीं है फिर नंबर कटते हैं, उनमें भी बच्चों का कसूर आ जाता है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात हमने की है तो जब से ये डिजिटलाइजेशन ज़्यादा जो है और एआई का इस्तेमाल और सारी चीज़ें, तो इससे जो टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासें हों या फिजिकल क्लासेज हों, तो उसमें भी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टीचर का वो लेक्चर देने का अंदाज और वो हाँ, चीज़ें वो तो नहीं नहीं रहा। है। स्लाइड्स देते हैं और कहते हैं ये तैयार कर लो। स्लाइड्स हाँ। देखते हैं, पढ़ाते हैं और बस चले चले जाते हैं। जाते वो कभी कभी हम ये बात करते हैं, मैं अक्सर माहम को भी कह रही होती हूँ कि ऐसे स्लाइड्स रीडिंग करनी है तो फिर मैं वहाँ जाके खड़ी हो चंद जाती एक हूँ। टीचर होंगे जो अच्छा समझाते हैं, लेकिन बाकी सारे स्लाइड्स रीडिंग करते हैं। स्लाइड्स रीडिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं, वो तो हम पेपर्स में खुद भी करते ही हैं, या हम चैट जीपीटी से मदद लेते हैं। ज़्यादातर हमारी डिग्री तो और चैट जीपीटी पे अगर डिपेंड कर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, हम्म। ठीक है, बेशक वो हमें स्लाइड से पढ़ाते हैं, लेकिन जो हम पेपर देते हैं उसकी तैयारी हम कैसे करते हैं? हम भी तो वही स्लाइड्स को रटे ChatGPT मार के या चैट जीपीटी निकाल के बस पेपर में लिख आते हैं। पता हमें नहीं होता कि हमने बीच में क्या लिखा है। क्या लिखा है। ठीक है, आप दोनों को बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इस तरह तलीमी इदारों की अचानक बंदिश से तलीम पर क्या असरात होते हैं जब आपका 250 लाख जो बच्चा है वो पहले ही ऑलरेडी स्कूलों से बाहर है, और इस तरह जो है वो इदारों की अचानक बंदिश कर देना, छुट्टियों का तूल पकड़ना, इससे जो है तलीमी ज़िया कितना होता है। और दूसरा ये है कि बाकी जो है वो चीज़ें खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, आपकी जो है बाकी मामूल ज़िंदगी आम है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका जो फ्यूचर है उसको आपने बंद कर दिया है। और 20-20 और 25-25 छुट्टियाँ अचानक कर दी हैं, जब स्टूडेंट्स के इम्तहानात भी हो रहे हैं वो भी आपने पोस्टपोन कर लिए। इससे तलीम पर कितने असरात आते हैं? हम इंटरनेशनल जो है वो मुकाबला करने की बात तो करते हैं और तलीम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात भी होती है, लेकिन इस तरह कहीं भी नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। इस तरह तलीमी इदारों की अचानक बंदिश से क्या क्या नुकसानात तलीमी भुगतने पड़ने हैं। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।